बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी ज़ात पर, आपकी खिदमत। अभी मैं एक बहुत अहम जगह पर खड़ा हुआ हूँ, अंधेरा होने वाला है, इसलिए मैं जल्दी आपको इस जगह की वीडियो आपको बना के बता दूँ। साथ साथ बताता जाता हूँ, साथ साथ दिखाता जाता हूँ, लेकिन दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ इस शख्सियत के बारे में। ये एक मतनाज़ा शख्सियत है, हज़रत ज़ुबैर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अहले सुन्नत के नज़दीक इनका बहुत ज़्यादा मकाम है, लेकिन कुछ मुसलमानों के नज़दीक इनकी शख्सियत मुतनाज़ा है। इनका तारफ़ करवा दूँ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बिन अवाम बिन खुवैलद, ये हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे हज़रत ज़ुबैर के ये बेटे थे। इनका एक सिलसिला नसब ये है हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का। और दूसरा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो थे हज़रत खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के भाई के बेटे थे, यानी इनका सिलसिला नसब ऐसे जाता है। यानी खुवैलद जो थे ये हज़रत खदीजा के बाप थे, और अवाम जो थे वो हज़रत खदीजा के भाई थे। इस तरह से हज़रत ज़ुबैर जो थे ये हज़रत खदीजा के भतीजे हुए, और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर उनका बेटा हुआ। यानी इनका सिलसिला नसब जो था हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का दो उम्महातुल मोमिनीन से मिलता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हज़रत आयशा के भांजे भी थे, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये नवासे थे, और हज़रत अबू बकर की बड़ी बेटी हज़रत अस्मा के ये बेटे थे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के दूसरे मशहूर भाई अरवा बिन ज़ुबैर हैं, जिनकी कब्र मदीना में है, और उनका कसर अरवा बिन ज़ुबैर बहुत मशहूर है। अभी आप देखें हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की कब्र को। और दूसरा मैं आपको ये बता दूँ कि ये उन लोगों में से थे जिन्होंने यजीद की पैर से इनकार किया था वाक़या करबला के बाद। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन अबू बकर, ये चार लोग थे जिन्होंने यजीद की पैर की थी। एक थे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, और इमाम हुसैन अस्सलाम। 64 हिजरी में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने खाने काबे में यानी मक्का में अपनी खिलाफत का आगाज़ कर दिया, और आखिरकार ये उमवी खलीफा मरवान बिन अब्दुल मलिक के हाथों कत्ल हुए, और इनकी लाश को 3 दिन तक खाना काबा के बाहर इसको लटकाया गया। और बाज़ रिवायत के मुताबिक यानी 1 साल तक इनकी लाश लटकी रही, और बाज़ के मुताबिक 3 दिन के बाद हज़रत अस्मा ने दरख्वास्त करके इनकी लाश वापस ली, और यहाँ पर आले ज़ुबैर ने इनको यहाँ पर खुफिया दफना दिया। इनकी दूसरी कब्र जन्नतुल मुअल्ला में भी मिलती है, लेकिन वो इतनी ऑथेंटिक नहीं है जितनी ये, क्योंकि इनको खुफिया दफनाया गया था, तो इसका मतलब ये है कि इनको यहीं पर दफनाया गया था।
इस दुआ के साथ वीडियो का इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह ताला इन सब मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और इनके सारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।